दिल्ली के प्रेस क्लब में आज एससीजेड और गैर एससीजेड भूमि से जुड़े गंभीर सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति, उद्योग समूह अथवा राजनीतिक दल को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों को जनता के सामने लाकर वास्तविक तथ्य स्पष्ट कराना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षक सरदार चरणजीत सिंह और उनके साथियों ने इस अवसर पर हरियाणा सरकार तथा संबंधित सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। पत्रकार वार्ता में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक की सहभागिता ने इस विषय को और गंभीरता प्रदान की। बलराज मलिक ने देश में लगातार बिगड़ती प्रशासनिक और सार्वजनिक व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से आगे आने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संगठित होकर अपनी आवाज उठाने का आह्वान किया। उनका स्पष्ट संदेश था कि लोकतंत्र का केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं है, लोकतंत्र जीवित दिखाई भी देना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को अपने अधिकारों, सार्वजनिक संसाधनों और शासन की कार्यप्रणाली से जुड़े प्रश्नों पर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और संगठित ढंग से आवाज उठानी होगी। ये उसी से संबंधित है, लेकिन ये 25,000 एकड़ नहीं है, ये 72,000 एकड़ की बात हो रही है। और 72,000 एकड़ की भी बात जो है ये सरकार कह रही है और रिलायंस कह रहा है। असल में ये 1 लाख एकड़ की बात है। हम आपको सारी चीजें बताएंगे, हमारे पास इसकी पूरी डिटेल है, वो हम आपको सारी चीजें बताएंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे। और हम ये जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम ये जानते हैं, हम किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है, रिलायंस का काम है, HSIDC का काम है कि वो हमें सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी दे। हम तो ये कह ही नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप कुछ गलत करोगे, हम किसी के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी जिम्मेदारी बनती है सूचना के अधिकार के तहत, 2005 के अधिकार के तहत जो हमने जानकारी मांगी है, बस वो हमें जानकारी दे दीजिए आप। लेकिन वो जानकारी 3-4 RTA देने के बाद भी वो जानकारियां नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब अगर वो जानकारियां नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जिस कारण वो जानकारियां नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, ये हुड्डा जी के टाइम ही हुआ था, कांग्रेस की सरकार की तब का ये मामला है और बहुत मामला ये उछला था। लेकिन इसी जमीन के ऊपर जो अभी आपने वीडियो में देखा होगा, लगभग 24 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ये जमीन ली गई थी और बेची गई 24 करोड़ से ज्यादा, मतलब 24 करोड़ से ज्यादा के लिए ये जमीन बेची गई। आप खुद सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि भाई 24 करोड़ में और 24 लाख में कितना फर्क होता है, ये तो आप खुद विचार कर लीजिए। और फिर उसके बाद उन जगहों पर जहां पर ये जमीन दी गई थी, वहां पर जाकर आप देखिए, सड़कों के हाल जाके देखिए, वहां पर जाकर देखिए पर्यावरण के लिए क्या किया, वहां पर जाके देखिए मजदूरों के लिए क्या किया, वहां पर जाके देखिए किसानों के लिए क्या किया, वहां पर जाकर देखिए वहां पर जो क्षेत्रीय लोग थे उनके लिए क्या किया, और ट्रांसपोर्टर जो इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर वहां पर काम कर रहे थे उनके लिए क्या किया, सड़कों के लिए सड़कें कैसी बनाई, और फिर आ जाते हैं भूजल के लिए क्या किया, फिर पर्यावरण के लिए क्या किया, फिर जलीय जीवों के लिए क्या किया, फिर थलीय जीवों के लिए क्या किया। मतलब खाली तो हम सारी बातें आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। और ये कोई छोटा मोटा मामला भी नहीं है, आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए हम मजदूर हैं, हम चाहे पत्रकार हैं लेकिन हम मजदूरी करते हैं। अब इतना बड़ा मामला जहां पर अरबों रुपए का मामला, ये अरबों खरबों का मामला है, ये इसको आप छोटा मोटा मामला मत समझिएगा। तो दोस्तों सारी बातें हम आपको एक एक करके बताएंगे, हम पूरी डिटेल के साथ आएंगे, वीडियो पूरी डिटेल है, हम ये वीडियो भी आपको देंगे। इसके अलावा जो लिखा है सारी की सारी चीजें वो भी हम आपको देंगे, सबको हम व्हाट्सएप कर देंगे। आप समझते ही जानते हैं, आप लोग काफी पेज का जमाना है, तो हम अपना इस न्यूज़पेपर जो आपको न्यूज़पेपर दिया गया है, इसमें विस्तार से इसको हमने लिखा है, एक एक चीज आप इसमें देख सकेंगे। मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसको हमने इसमें छोड़ा हो। इस न्यूज़पेपर में हमने पूरी डिटेल संपादकीय पेज पर पूरा भरा हुआ, संपादकीय पूरा भरा हुआ। आपके पास, जिसके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो प्लीज वो मेरे से न्यूज़पेपर ले लीजिएगा। मैं एक 35 साल से मैं पत्रकारिता के साथ साथ मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, काफी पिछले 35 साल से। और
अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने एक दिमाग में आई बात कि यार बहुत सारा काम जो है करने वाला है, इस संसार में बहुत सारा काम करने वाला है, क्योंकि हम मानवाधिकार की हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी, आपने देखा होगा मानवाधिकार की आपने बहुत सारी संस्थाएं देखी होंगी, अनेक संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कॉस्मिक राइट के लिए कोई नहीं है, पर्यावरण राइट के लिए कोई नहीं है। देखा होगा आपने, लोगों को बोलने के अधिकार से ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया कि उसको सरकार के अंदर और डेमोक्रेसी में सरकारी विभाग में जो हो रहा है वो किसी मंत्री संतरी सीएम पीएम की बकौती नहीं है कि उन्हीं को पता होगा। डेमोक्रेसी का मतलब है नागरिकों को पता होगा, ये गारंटी है डेमोक्रेसी में संविधान की, और यही मकसद है आरटीआई का। वो आरटीआई लागू हो जाती तो देश में जो प्रियम्बल में किस तरह के न्याय की गारंटी संविधान देता है वो काफी हद तक सफल हो जाती। आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल। आर्थिक आजादी का, आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि सब लोग अपनी भागीदारी कर पाए, जैसे परिवार में करते हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ और काम करते हैं जिसमें परिवार के सब लोग अपनी अपनी भागीदारी अपनी क्षमता के अनुसार कर पाए और उनको उसके बदले में जीवन यापन एक अच्छे नागरिक की तरह मिल पाए। तो यहाँ पे रिलायंस का इसलिए नाम आ गया कि हजारों हजार एकड़ जमीन जो SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए खरीदा या एक्विजिशन हुई या कानून बना, उसका मकसद यही था, उसका भी इकोनॉमिकल जस्टिस करना था कि लोग उस जोन में आके इकोनॉमी में भागीदारी करें और देश के लोगों की जेब में सब में कुछ ना कुछ, जैसे शरीर के हर हिस्से में खून पहुंचे तभी तो स्वस्थ रहता है शरीर का हर हिस्सा। जहां जहां खून पहुंचता नहीं वहां वहां वो हिस्से काम करने बंद करते तो फेल हो जाता सिस्टम। तो पूरे देश 145 करोड़ हमारा एक शरीर है, परिवार रूपी शरीर, इसके अंदर इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का ये नहीं कि सारे MLA MP CM PM बनेंगे, उसका ये है कि ये जो बनेंगे इनको हम तय करेंगे सब मिलके। वो बड़ा काम है, बनाना बड़ा काम है, बनना तो कोई एक आदमी बनेगा। तो ये इकोनॉमिकल जस्टिस के साथ फ्रॉड जो हो रहा है, और इसमें आप कहोगे आप कौन से अपीलेट कोर्ट में गए, CIC में गए, फलाना गए, बहुत सारी तो पोस्टें खाली पड़ी हैं और बहुत सारे फालिंदा लाइन है, घुटनों में है। मैं कह रहा हूँ कहाँ की अपीलेट अथॉरिटी है देश में बची हुई है? क्या बात है यार, कहाँ अपीलेट अथॉरिटी है? जिसके पास अपील दलील देके जाते हो बिकाऊ है, ज्यादातर लोग बिकाऊ लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। लोग ऐसी जगह पे जाने के लिए रिश्वतें देते हैं, लामबंद करते हैं। क्या पंचायत में पंचायती बनने के लिए कोई कहेगा मुझे पंचायती बना दो, रिश्वतें ले लो या मुझे ये कर दो? वहां तो जो फ्री एंड फेयर लोग होंगे समाज में, अपने परिवार की पंचायत में, समाज की पंचायत में, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं और बनाते हैं। यहाँ कौन चिन्हित हो रहा, कौन जज बन रहे हैं, कोई अपीलेट अथॉरिटी में बने हुए हैं, सारे के सारे उसी पे लगे हुए हैं, कैसे पैसा बढ़ जाए, कैसे मैं इस पोस्ट पे बैठ जाऊं। इस पे बोरे बोरे नोट मिले हैं जी चलते हुए। तो ये सारा का सारा मामला इंफॉर्मेशन का, रिलायंस का एक नाम है। रिलायंस के ठगी पूरे देश के शरीर में खून जाने से रोकती है। रिलायंस बदमाशी कर रहा है, कोई अडानी बदमाशी कर रहा है, उसके विरोध में सरकार फैसले करे, उन पे ज्यादा ध्यान दो। वो आपकी और आपके बेटों की रोटियां छीनने का काम हो रहा है। आप कह रहे हमारा काम नहीं, एक RTI, ये कोई सरकार जी RTI लगाएंगे, फिर उनसे हिसाब लेंगे तुमने अपील की कि नहीं अपील की। हर नागरिक की ड्यूटी है। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे नजर रखो, कौन जज आ रहे हैं उन पे नजर रखो, किस घर के, किस जाति के, समाज के हैं उन पे नजर रखो। एपीलेट अथॉरिटी में कौन है, RTI में कौन है? एक प्राइम मिनिस्टर जो अपनी एफिडेविट में लिखता है मैं पढ़ा लिखा हूं, उसकी डिग्री दिखा नहीं पाया पूरा देश, और जिन्होंने वो लगाई वो तो पॉलिटिकल आदमी है, सक्षम आदमी है, उन्हीं पे मुकदमे चल रहे हैं। पूरा पूरा उसको पर्सनल बता देते, पर्सनल है क्या ये? मैं राजनीति में हूं, मैं वाइफ को तलाक दिए बगैर मैं उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रखता, और मेरे ऊपर आरोप है और महिलाओं का पीछा करने के। आरोप नहीं, सच्चाइयां हैं। क्या इस देश में कानून है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अकेला प्राइम मिनिस्टर रहेगा सांड की तरह?
पत्नी और माँ को बैन किया हुआ किस केस ने? कहते हो ये संस्कारी देश है, हम वो करते हैं, फलाना करते हैं। ये देश वो देश है जो परिवार को महत्व देता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरा विश्व कुटुंबकम है। उसमें माँ बाप तो शामिल है। हमारे यहाँ का कानून बन गया कि अगर माँ बाप ने गलती से लाट में कोई जमीन नाम करा दी, अगर बच्चे सेवा नहीं करते वो रजिस्ट्री भी कैंसिल करा सकता, वो बिल भी, जमीन ट्रांसफर भी होगी तो भी बच्चों से वापिस ले सकता है। ये कानून बनाया है इसी देश में। और वहां कहते हो एक मार्कशीट देखने के लिए, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था। यूएसए जैसा देश जिसको हम कहते हैं फ्री सेक्स है, फलाना है, हार्वर्ड है, वहां एक लुंगाड़ा प्रेसिडेंट जिसका नाम बिल क्लिंटन था है, वो अपने सहयोगी कोई ऑफिस में लड़की के साथ छेड़खानी करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाता है, उस बदमाश की बात टेप हो जाती है। एक एमपी ने उससे बात करी तो एमपी ने सुन लिया। किसी उस एमपी ने सोचा मेरे देश की प्रति ड्यूटी है, उसने उसको डिस्क्लोज किया। हिम्मत नहीं है किसी बिल क्लिंटन की कि उसको छुपा लूं या उस एमपी को मरवा दूं, जो इस देश में होता है। कोई आदमी जायज बात करता उसको मरवा दो, कोई बात करता उसको कैंसिल करवा दो, सारा एविडेंस मिटवा दो। ये गुंडागर्दी कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं कि देश के मालिक सोए हुए, ये हम सब की ड्यूटी है। हिम्मत है क्या कि अब तक प्राइम मिनिस्टर की डिग्री देश ने देता, माफी मांग लेनी चाहिए उसको, देश के सामने टंग उठा के यस मेरी गलती कर देते माफ। हमको ये थोड़ा कह रहे तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो, तभी हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। 72,000 एकड़ जमीन आपने ली है जनता के कामों के लिए, उसका क्या किया? हमने 20 पॉइंट इसमें रखे हैं कि आप हमें बताइए ये जमीन आपने कब ली, किससे ली, उसका क्या किया। ये सारी की सारी 25 पॉइंट की जानकारी हमने सारी आपको दे दी है। तो वो सारी बताएं हमें आपने क्या किया, पर्यावरण के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, लोकल लोगों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, और जो आपने ये जमीन लेने के बाद किस रेट में ली, किस रेट में आपने बेची, कितनी जमीन आपको वापस देनी थी, आपने वापस किसानों को की कि नहीं की। आरटीआई के माध्यम से हमने ये सारी की सारी जानकारियां मांगी हैं, वो जानकारियां हमें मिल नहीं रही हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ये जानकारियां दे दें, अन्यथा हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक ये बात को लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि किसानों से भी हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी किसानों के जो भी अधिकार यहाँ पर मारे गए हैं, जितने भी किसानों की SCZ की जमीनें उनको वापस मिलनी थी, वो जमीनें उनको मिली हैं कि नहीं वो भी हमें बता सकते हैं इसमें। और जो हमारे साथ साथी किसान भाई हैं ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आपसे ये निवेदन है, या तो हमें जानकारियां पूरी दे दीजिए, हम किसी को कोई भी, ना हमें किसी से विरोध है, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप बिजनेस ना लगाएं, बिजनेस लगाएं, आप कंपनियां लगाएं, लेकिन पारदर्शिता, जो पारदर्शिता का अधिकार है उसके तहत आप अपनी जानकारियां हमें दें, ताकि हम ये समझ सकें, किसान समझ सके, मजदूर समझ सके, क्षेत्रीय निवासी समझ सके कि उसका अधिकार उसको मिला है या नहीं मिला। बस इतनी सी बात है। ये बताएं कि आप ये जो मांग रहे हैं लैंड के बारे में, ये आपका व्यक्तिगत हित है, पब्लिक ह्यूमन राइट्स है, या फिर जो किसानों के हित के हिसाब से आप मांग रहे हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट डिफेंडर हूं, और साथ में एक हमारी संस्था है जो विश्व सर्वाधिकार के लिए काम करती है, विश्व के पर्यावरण के लिए काम करती है, और कॉस्मिक राइट्स के लिए काम करती है, सभी जीवों के राइट्स के लिए काम करती है, जलीय जीव, थलीय जीव और नभीय जीव, सभी प्रकार के जीवों के लिए काम करती है, पर्यावरण के लिए काम करती है, वनस्पति के लिए काम करती है, जवाबदेही के लिए काम करती है। हम उस संस्था के माध्यम से ये आवाज उठा रहे हैं, और इसमें हमारा पर्सनली कुछ भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार ने आपके इतने आटे आपने डाले 25 सवाल मांगे, किसी का कोई जवाब मिला भी तो सरकार का? एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ये केवल ये इतना कह दिया ये दूसरे डिपार्टमेंट के, ये दूसरा डिपार्टमेंट का, जो वो करते हैं। जो अभी बलराज साहब हमारे एडवोकेट साहब बता रहे थे कि वहां पर सब लोग आपस में मिलजुल के ये सारे काम हो रहे हैं, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने स्टेट का मुद्दा है ये सिर्फ हरियाणा स्टेट का मुद्दा है, बार बार आपको बताया जा रहा है, सिर्फ हरियाणा का है। अभी इसके बाद में हम कुछ देखेंगे। अभी हम हरियाणा, झज्जर और गुरुग्राम, जहां पर सबसे ज्यादा ये लैंड ली गई है, ये 72,000 एकड़ ये कहते हैं, लेकिन 1 लाख एकड़ की ये लैंड है। 1 लाख एकड़ की लैंड का आपको हिसाब देना होगा। 1 लाख एकड़ की हम बात कर रहे हैं, हम 72,000 एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं।
जो 1300 एकड़ एक है जो नॉन SCG सेज की जमीन थी, उसका भी इन्होंने बंदर बांट किया है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। आप PIL डालेंगे या फिर अपील करेंगे सीधे डायरेक्ट कोर्ट में? दो चीज होती है, अपील हम PIL कर चुके या हैं, कोर्ट में अब हम अपील आपके PIL पास। डालेंगे, PIL डालेंगे अब इसके PIL डालोगे? जी हाँ। सर, जैसा आपने कहा कि इसमें सरकार के लोग ही शामिल हैं, तो सब RTI में किस तरीके से वो लोग रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियां जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।